अब हम लोग लाभ और हानि के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं, जो प्रायः हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न है, एक व्यापारी एक घोड़ा व एक गाय में से प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचता है। यदि घोड़े पर 20% लाभ तथा गाय पर 20% हानि हुई तो पूरे प्रकरण में व्यापारी को क्या मिला। देखिए, अगर हम प्रश्न को संक्षेप में देखें तो प्रश्न कहता है कि एक व्यापारी है और व्यापारी ने एक घोड़ा तथा एक गाय प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा। घोड़ा को भी 12,000 रुपये में बेचा तथा गाय को भी 12,000 रुपये में बेचा। जब वह घोड़े को बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है, जबकि वह गाय को बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। तो हमें बताना है कि व्यापारी के साथ सौदे में क्या हुआ। तो देखिए, इसके लिए एक नियम होता है। नियम कहता है कि जब कोई व्यक्ति दो वस्तु को सामान्य मूल्य पर बेचता है तथा बेचने पर यदि पहले वस्तु पर या फिर दूसरे वस्तु पे, देखिए, पहले वस्तु पर अगर 1% का लाभ तथा दूसरे पर 1% की हानि, यानी लाभ तथा हानि का जो प्रतिशत है यदि समान रहे तथा विक्रय मूल्य भी समान रहे तो ऐसे सौदे में हमेशा हानि होती है। यानी व्यापारी को इस सौदे में हानि उठानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों का जो विक्रय मूल्य है समान है तथा दोनों का लाभ तथा हानि प्रतिशत भी समान है। तो हम सीखेंगे कि आखिर व्यापारी को कितना प्रतिशत का हानि हुआ। तो हानि हम कैसे निकालेंगे, चलिए सीखते हैं। तो हानि कैसे निकलेगा, तो हानि क्या होगा, तो हानि होता है x का 1%, यानी जितना हानि प्रतिशत होगा ना तो उसको हम लिख लेंगे। तो हानि क्या है, 20% है, तो 20 लिख लेते हैं और 20 का हम निकालेंगे 20%, तो 20% यानी 20/100, तो 20 का 20 का मतलब हो गया गुन्ना और 20/100। एक शून्य से एक शून्य खत्म, एक शून्य से एक शून्य खत्म, यानी 2 दूनी हो गया 4, यानी व्यापारी को 4% की हानि हो रही है। व्यापारी को 4% की हानि हो रही है। तो हानि परसेंट हो गया आपका ये 4%, ठीक है, यानी व्यापारी को 4% की हानि हो रही है। अब देखिए, अगर इसी में पूछ दे कि व्यापारी को कितने रुपये का लाभ हुआ, अगर उसे रुपया में पूछ दे कि कितने रुपये का लाभ हुआ अथवा कितने रुपये की हानि हुई, ठीक है, तो अगर हमें रुपये में ज्ञात करना हो तो हम चलिए सीखते हैं कैसे निकालते हैं इसको। तो 4% की हानि हुई है चूँकि, तो ये 4% की हानि, तो देखिए क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100%, क्रय मूल्य अपने आप में होगा 100%। तो चूँकि हानि हुई है 4% की, तो हानि अगर हुई है 4% की तो हम 100 में से क्या करेंगे, 4% को घटाएंगे। तो 100% में अगर 4% को घटाया जाए तो हमें प्राप्त होगा 96%। तो 96% का वैल्यू क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, 12,000 रुपये में पहले घोड़े को बेचता है और गाय को फिर बेचता है 12,000 रुपये में। तो टोटल विक्रय मूल्य क्या होगा, 12,000 प्लस 12,000 यानी 24,000। तो विक्रय मूल्य क्या है, 24,000 है। टोटल विक्रय मूल्य 24,000 और 24,000 क्या है, ये 96% है। तो 1% क्या होगा, 1% होगा 24,000/96। तो हमें ज्ञात करना है कि क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य क्या होगा, 100%। क्रय मूल्य क्या, 100%। तो 100% कैसे ज्ञात करेंगे, 24,000 का 24,000 और बट्टा ये 96 हो गया गुन्ने 100। अब देखिए, 12 से अगर हम काटना चाहें इसको तो 12 8 96 और ये 12 दूनी 24, ये 3 0, 2,000 हो गया। वैसे ही अगर हम 8 से 2,000 को काटे तो 8 दूनी 16, 4 0, 8 5 40 और 1 शून्य, ये हो गया 250 और 00, यानी 25,000 हो गया। ये हो गया 25,000। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य जो है
24,000 है, 12,000 प्लस 12,000 यानी 24,000 है, जबकि क्रय मूल्य 25,000 आ रहा है। तो यदि व्यापारी ने 25,000 रुपये में घोड़ा तथा गाय को खरीद कर उसे 24,000 में बेचा है तो उसे हानि हुई है। हानि 4% की हानि हुई है, यानी कितना उसे हानि हुई है रुपया में, तो उसे हानि हुई है 25,000 घटाओ 24,000, मतलब 1,000 रुपये की हानि हुई है। 1,000 रुपये की हानि हुई है। तो यदि प्रतिशत में पूछता है तो हमारा काम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यदि वह रुपया में पूछेगा तो हमें इतना काम करना पड़ेगा। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।